तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी किसी फाइल को किसी सिस्टम को 12.5 और 25 घंटे में भर देते हैं। मैंने कहा ए किसी सिस्टम को 12.5 आवर में भरता है, बी किसी को 25 आवर में। मैंने कहा एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2:1, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है। अब क्या हुआ, दोनों पाइप एक साथ चालू हुए। तो दोनों पाइप एक साथ चालू हुए, लेकिन उस पाइप में ना लीकेज था जिसके कारण जितना टाइम लगना था उससे 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा। तो मैंने कहा कितना ज्यादा टाइम लगा, मैंने कहा 140/60, तो यह आ जाएगा 2/3, तो यह आ जाएगा 5/3 आवर क्या लगा, ज्यादा लगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब निकालता हूं मैं कि टोटल टाइम कितना लगा। मैंने कहा जब लीकेज नहीं होता तो कितना टाइम लगता। मैंने कहा तो तब 25 का वर्क था और एफिशिएंसी ए और बी साथ काम करे तो 3 की एफिशिएंसी थी। मैंने कहा इतना टाइम लगता, क्या लगता, इतना टाइम लगता, लेकिन इतना नहीं लगा, 5/3 ज्यादा लगा। तो 5/3 और टाइम लगा, तो ओरिजिनल टाइम कितना लगा, मैंने कहा 30/3, मेरा आ गया 10 आवर। मतलब 10 आवर मुझे टाइम लग गया इसको भरने में। उसके बाद मुझे क्या पूछ रहा है, 10 आवर भर गया, मतलब मैंने कहा ए प्लस बी और प्लस सी। सी मैंने क्या लिया है, सी मैंने लिया है लीकेज की एफिशिएंसी। क्या लिया है, सी मैंने ले लिया लीकेज की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 घंटे में कर देते हैं, तब जाके काम 25 यूनिट खत्म हो जाता है। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो अब क्या हो रहा है, ए प्लस बी दिया हुआ है कितना, 2+1 तो 3, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 3+c=2.5। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.5। -0.5 का माइनस का क्या मतलब है कि देयर वॉज अ लीकेज है। तो सी की एफिशिएंसी आ गई -आधा, आधा आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे से कि इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है। विल द लीक अलोन एम्प्टी, मतलब जो लीक है वो खाली कर देगा 70% ऑफ सिस्टम को। मतलब टोटल कितना वर्क था, 25। 25 नहीं कराना है हमको, इसका 70%, 7/10 कराना है खाली। और खाली करेगा कौन, सी। लीक तो वही कर रहा था ना। सी की एफिशिएंसी हाफ, हाफ मतलब 2/1, तो 1/2, तो 1/2 आ गया। तो मैंने कहा 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो 7×5 = 35। टाइम कितना लग जाएगा, 35 आवर लग जाएगा। इसमें बेसिकली हमें सी निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अलजेब्रा का है। तो इसमें मैंने क्या किया, 6x क्या आ जाएगा, 6x इस वाले को लिख रहे हैं, 6x माइनस 9/x = 5। और मुझे निकालना कितना है, 36x² प्लस 81/x²। तो इसको मैं एक्स स्क्वायर में करूँ तो 36x² प्लस 81/x², तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस कितना होता है, फॉर्मूला क्या बोलता है मेरे को, फॉर्मूला बोलता है क्या बोलता है, k² - 2k² + 2ab। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर प्लस 25 × 2 × 9 × 54, 9 × 6 = 54। तो मेरा आ गया 25, 54 × 2 = 108। तो मेरा आ गया 133 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अ ट्रेन फ्रॉम 8 AM पे चली। मैंने कहा 360 मिनट तक चली, मतलब कोई ट्रेन है वो चली यहाँ से, सॉल्यूशन, कोई ट्रेन है वो 8 AM पे चली आफ्टर 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कहा 6 आवर। तो 6 आवर बाद ट्रेन में ब्रेक डाउन आ गया, मतलब ट्रेन यहाँ से चली और 6 घंटे तक चली नॉर्मल, उसके बाद ब्रेक डाउन हो गया, और जिसके कारण उसकी स्पीड 66.66%, तो 66.6767% का मतलब कितना हो जाएगा, 2/3। क्या हो गई, कम हो गई, 2/3 अपने नॉर्मल स्पीड से कम हो गई, जिसके कारण वो लेट हो गया 40 मिनट। तो मतलब क्या हुआ, 6 घंटे तक तो सही चली, उसके बाद क्या क्या आ गया, ब्रेक डाउन आ गया। यहाँ क्या आ गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, स्पीड जो था वो 3 से 2 हो गई, 3 से 2 हो गई। तो टाइम अपोजिट हो जाएगा, टाइम 2 से 3 हो गया। मैंने कहा ठीक है, और कितना हुआ, लेट बाय 40 मिनट से लेट हो गई। मतलब ये जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40 मिनट, तो 2 की वैल्यू 80 मिनट। मतलब अगर ब्रेकडाउन नहीं आता तब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 80 मिनट। का मतलब कितना हो जाएगा, 1 आवर 20 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक का 6 आवर। टोटल टाइम कितना लग जाता है इसको कवर करने में, मैंने कहा टोटल टाइम लग जाता है 7 आवर और
20 मिनट्स। अब क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इफ द ब्रेकडाउन हैड बीन देयर 200 किलोमीटर फर्दर, कह रहा है ब्रेकडाउन अगर 200 किलोमीटर और आगे आता, मतलब अगर मैं बात करूं कि ये मेरा 6 घंटे तक चला मस्त, मैंने कहा ब्रेकडाउन 6 घंटे के बाद आया था ना पहले केस में, अब कह रहा है कि 200 किलोमीटर और चलवाओ। मैंने कहा 200 किलोमीटर और चला, अब ब्रेकडाउन आ गया, अब ब्रेकडाउन, यहाँ ब्रेकडाउन आ गया, यहाँ ब्रेकडाउन आ गया, तो फिर से ब्रेकडाउन आया, तो स्पीड तो उतना ही रहेगा। तो मैंने कहा स्पीड मेरा 3 से 2 हो गया, टाइम मेरा 2 से, स्पीड मेरा 3 से 2 हो गया, टाइम मेरा 2 से 3 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू अब जो है, इट वुड हैव गेटन 30 मिनट लेट। कितना कह रहा है, 30 मिनट अब लेट हुआ है। तो 1 की वैल्यू 30, तो 2 की वैल्यू 60 मिनट, मतलब 1 आवर। तो 1 आवर इसका मतलब क्या है कि टोटल टाइम कितना लगा, मैंने कहा 6 घंटे यहाँ लगा, यहाँ 200 किलोमीटर चलने में जो टाइम लगा होगा टी, और यहाँ लगा 1 आवर ओरिजिनल। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम कितना लग रहा था, मैंने कहा 6 + 1 7 आवर, और 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, यही टाइम लगा इसमें। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ये भी मेरा क्या था, ये भी मेरा ओरिजिनल टाइम था, और ये भी मेरा ओरिजिनल टाइम था, दोनों को इक्वेट कर दे। मैंने कहा कर देंगे। तो मैंने क्या देखा कि ये भी 7 आवर, ये भी 7 आवर सेम, और ये जो 20 मिनट है यही क्या है, 200 किलोमीटर। 20 मिनट यही क्या है, 200 किलोमीटर। तो इसी को मैंने इक्वेट इक्वेट किया कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 20 मिनट जो चला ना, इसी 20 मिनट में कितना चल गया, 200 किलोमीटर चल गया। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 मिनट आ जाएगा। 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी थी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, 600 किलोमीटर पर आवर। मेरे से पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड द स्पीड पूछा है, तो स्पीड तो पता लग गया। स्पीड कितना है, स्पीड मेरा है 600 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इट वुड हैव, और मुझे डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, मैंने कहा यहाँ डाल दो, यहाँ क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं इस इक्वेशन में जाऊं तो 7 आवर, तो 7 आवर इंटू 600 प्लस 200 किलोमीटर का डिस्टेंस और था, तो 7 × 6 = 4200 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर का और डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 4400 किलोमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, गुड क्वेश्चन है। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा ओरिजिनल होता है, तो मैंने कहा ओरिजिनली यहाँ लग रहा था 80 मिनट, ओरिजिनली यहाँ 80 मिनट, तो 7 आवर 20 मिनट ओरिजिनल टाइम था। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये ओरिजिनल 60 मिनट, तो ये पूरा ओरिजिनल टाइम था, दोनों को इक्वेट किया, 7 से 7 कट गया, तो कह रहा है कि यही 20 मिनट में 200 किलोमीटर चल रहा है, तो 60 मिनट मतलब 1 आवर में 600 किलोमीटर चलेगा। तो स्पीड आ गई, स्पीड आ गई, तो 7 घंटे चल रहा है, तो 7 × 600 स्पीड आ गई, प्लस 200 किलोमीटर का डिस्टेंस भी था। तो मैंने कहा इसी को सॉल्व करके आंसर आ गया 4400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस की बात, डिफरेंस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंस मैंने बताया था क्या होता है, कि दिस 3 साल का ले रहा हूं मैं। मैंने कहा यही मेरा क्या होता है, डिफरेंस होता है। और एक डिफरेंस और होता है, और डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने कहा एक मेरा सक्सेसिव में भी डिफरेंस होता है। मैंने कहा अगर मैं 2 का सक्सेसिव लगाऊं ए और बी के लिए, तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो ए बी होता है ना, यही क्या होता है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और ये ए प्लस बी होता है, यही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम आगे यूज करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली कह रहा है। सबसे पहले 5 4/ईयर है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको सॉल्व करो कि 5 4 कह रहा है, तो कितने मंथ हो गए, मैंने कहा 15 मंथ। कितने मंथ, 15 मंथ। और 5 मंथली हो रहा है, तो 3 का बनेगा 1 1 1 1 2 1। डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है, यही निकालना है हमको। मैंने कहा ठीक है।
अब मैं कह रहा हूँ कि 5 मंथली हो रहा है, 12% पर एनम है, मतलब 12 मंथ का रेट कितना है, 12%। तो 5 मंथ का कितना हो जाएगा, मैंने कहा 5%। 5% का मतलब 1/20। मैंने कहा ठीक है, अब निकालते हैं। सम कितना था, 12,500। सम कितना था, 12,500। तो मैंने कहा 12,500। डिफरेंस है कितना, मैंने कहा ये मेरा आ गया 3, ये आ गया 1, यही निकालना है। मैंने कहा ये मेरा पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर। तो पहला लेयर कितना निकलेगा, 12,500/20। तो जीरो से कट जाएगा, तो ये मेरा आ गया कितना, 625। दूसरा लेयर 625/20। इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कट के 125/4। सॉल्व करने पे आएगा 31.25। तीसरा लेयर, तो 31.25/220, ये हटा के इंटू 100। तो ये मेरा आ गया 1.5625, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा पहला लेयर का लेना है, मैंने कहा नहीं लेना है, पहला लेयर तो सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने कहा दूसरा लेयर लेना है, क्योंकि दूसरा लेयर ही क्या होता है, डिफरेंस होता है, हमें डिफरेंस ही पूछा है। तो डिफरेंस मतलब इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना मैंने किया तो मेरा आया 93.75। और इसका एक ही लेना है, तो मैंने कहा 1.5625। तो मेरा आंसर कितना आया, 95.3125, जो कि किसके नजदीक है, 95.3 इसके। ये हमारा मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बेसिकली मैं समझूं तो ये मेरा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट था, ये मेरा था ये मेरा था सिंपल इंटरेस्ट, और ये मेरा क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो यही निकालना था, डिफरेंस निकालना था दोनों के बीच में, मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो है, बाय सेलिंग 1041 हु गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 13 मीटर। मैंने कहा गेन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मैंने कहा 13 SP का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट होता कितना है, SP माइनस CP। मतलब 104 SP को खरीद के 104 CP में बेच, 104 CP था, तो 13 SP का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने साइड चेंज किया तो ये मेरा आ गया SP/CP कितना, 104/91। कट के आ गया 8/7। तो मैंने कहा 1/7 कितना होता है, 14, 2/7% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एन आर्टिकल। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या, SI वाला पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट। तो ये क्या है मेरा, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करूंगा मैं, कि मैं देखूंगा सबसे पहले ये चीज करना है कि डेप्ट इज इक्वल टू डेप्ट। फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेंगे एक बार फिर अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। डेप्ट इक्वल टू डेप्ट रखना है। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा यहाँ मेरा होगा कि कितने का डेप्ट लिया। पहला डेप्ट कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि मान के चलते हैं कि 2,000 का डेप्ट है। डेप्ट कितना है, 2,000 का कर्ज है। या फिर मैंने कहा 2,000 रुपये मैंने कर्ज पे दिए, उधार दिया, 2,000 का लोन अमाउंट है। और रेट में या फिर क्वेश्चन जहां जाने के वैसे ऐसे समझ लो, डेप्ट इक्वल डेप्ट में होता क्या है कि मैंने कहा यहाँ सबसे पहला फिक्स स्टेप है कि ये वाला डेप्ट कैसे लिखेंगे। मैंने कहा ये डेप्ट होगा कि कितना क्या है, कितना मेरा लोन है, कितना मेरा लोन है, और इस लोन पे कितना लोन का इंटरेस्ट है, कितना लोन का इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला डेप्ट कैसे लिखेंगे, मैंने कहा कितना लोन है और लोन पे कितना इंटरेस्ट है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा लोन मेरा फॉर एग्जांपल 5,000 का है, रेट मेरा 12% है, टाइम मेरा 2 साल है। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहला डेप्ट, मैंने कहा लोन कितने का है, मैंने कहा 5,000 का लोन है। लोन पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है मेरा SI का फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100। तो ये मेरा पूरा पहला क्या है, डेप्थ है। क्या है, डेप्थ है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहला डेप्थ लिखेंगे ऐसे, जो कि आसान है लिखना। दूसरा डेप्थ कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा दूसरा डेप्थ हम लिखेंगे कि कितना इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है इनटू कितने मंथ के लिए है, मतलब कितने टाइम के लिए है, 4 महीने, 5 महीने, 3 साल, 4 साल, कितना है।
मैंने कहा ये, और इसको प्लस करेंगे उसके इंटरेस्ट पे कि उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो मैंने कहा यहाँ मेरा आ जाएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और यहाँ आ जाएगा टाइम, और इनटू रेट अपॉन 100, ऐसे करेंगे। जैसे मैंने कहा, वही एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट है 10 महीने की। मैंने कहा मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, मैंने कहा 500 का मंथली इंस्टॉलमेंट है, और 4 मंथ, 4 मंथ में दे देना है। रेट मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 12% ही है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, मैंने कहा 500, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। तो इधर से आ गया मेरा प्लस, मैंने कहा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है 500, और रेट, रेट कैसे लिखेंगे, टाइम कैसे लिखेंगे, 4 मंथ था ना, तो 4 मंथ था, तो इसको हम एक कम कर देंगे, मैंने कहा 3 + 2 + 1, ऐसे कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि 5 मंथ के लिए लिखना था, तो मैं क्या लिख दूंगा, 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे कर दूंगा। तो 4 + 3 आ गया मेरा 6। तो 500 इंटू 6, और रेट कितना था 12/100। अब 4 मंथली चल रहा था मंथ पे, तो मंथ के हिसाब से 12 कर देंगे हम। तो ये मेरा क्या हो गया, सेकंड डेप्ट, ये मेरा सेकंड डेप्ट हो गया। तो यही, इसी से मेरा क्या बन जाएगा, इंस्टॉलमेंट, इसी से बन जाएगा इंस्टॉलमेंट। तो ये अगर समझ में आ गया, तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास है क्या 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 है। मैंने कहा an article is available for 2500 कैश और 520 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 4 मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब या तो 2500 रुपये कैश में ले जाओ, नहीं तो 520 रुपये का डाउन पेमेंट कर लो, बाकी का लोन करा लो, और 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दो 25% पर एनम से। तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, मतलब अब इसी में जाएं तो सबसे पहले क्या कह रहा है, मेरे को कह रहा था कि क्वेश्चन में कि 2500 का क्या है, या तो कैश में ले जाओ, नहीं तो 520 का क्या कर दो, कैश डिस्काउंट, कैश डाउन पेमेंट कर दो। मतलब लोन कितने पर चलेगा, 2500 माइनस 520 कितना आ गया, 1980 का लोन चलेगा। तो ये मेरा क्या है, लोन अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से क्या पूछा था, मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट को मैंने ले लिया एक्स, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से क्या पूछा था, रेट कितना था, रेट मेरा था 25%। और क्या दिया हुआ था, 4 मंथली इंस्टॉलमेंट, 4, टाइम कितना था, 4 मंथ, टाइम कितना था, टाइम था मेरा 4 मंथ, 4 मंथ। अब हम लगाते हैं, इसी 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 में डालते हैं, इस पूरे उसमें। तो सबसे पहला क्या है, लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट कितना है मेरे पास, मैंने कहा लोन अमाउंट मेरा 1980 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। लोन अमाउंट कहाँ था, ये रहा मेरा लोन अमाउंट, ये रहा मेरा लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट कितना था 1980। मैंने कहा लोन का इंटरेस्ट कितना था, लोन का इंटरेस्ट निकालने का तरीका, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 1980, रेट कितना 25%, रेट कितना था 25%, टाइम कितना 4 मंथ, अब टाइम मंथ में है तो अपॉन 12 हो जाएगा, इंटू 100, क्योंकि पीआरटी अपॉन 100 होता है फॉर्मूला। ये आ गया। दूसरा कैसे लिखेंगे, मैंने कहा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ही तो निकालना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट एक्स है, और टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 4 मंथ ही है, तो 4 मंथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x, इसको आगे 4x। अब उसका इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, उसका इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैसे लिखेंगे, मैंने कहा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट है मेरे पास, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ही निकालना है, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट एक्स था, और टाइम कितना था 4 मंथ, तो 4 मंथ को कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 + 1, तो 6 आ गया, तो इंटू 6, और रेट कितना था 25%, अपॉन 100, और मंथली चल रहा था तो इंटू में 12 भी आ जाएगा, क्योंकि मंथ के हिसाब से था, टाइम 4 मंथ था। अगर इसको अब मैं सॉल्व करूं, तो ये मेरा कट जाएगा 4 बार में, 4 से 4 में खत्म, और 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 6 से कट जाएगा 2 बार में, और तो ये मेरा आ जाएगा कितना 1980। तो इधर से मेरा आ गया 12, 12 से अगर मैं काटूं तो 12 × 1 = 12, और 7 78,
78 का मतलब 12 6 72, 12 5 165। तो ये आ गया 980 प्लस 165, 2145 इज इक्वल टू, ये कितना था 4x प्लस x/8। तो 2145 इज इक्वल टू 32x प्लस x और इंटू 8 इधर चला गया, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 17160 इज इक्वल टू 33x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 171, कितना आ जाएगा 17, x की वैल्यू 17160 अपॉन 33, 11 से कटेगा 3 बार में, 11 से कटेगा 1560 बार में, कट के आ गया 520 इज इक्वल टू x। मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट कितना था, मंथली इंस्टॉलमेंट था 520। ऐसे ही आगे पूरा हम सॉल्व करते जाएंगे कि 520 रुपये उसको हर महीने भरना है, ऐसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, इस क्वेश्चन में डन, 520 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है अलजेब्रा, मैंने कहा x माइनस 2/x इक्वल टू 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बताना है, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 229। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 26 2/3, 26 2/3 वैसे लिख सकता हूँ मैं, मैंने कहा इसको लिख सकता हूँ मैं 80/3। तो मैंने कहा ए प्लस बी किसी काम को 80/3 में करते हैं, उसी काम को बी और सी 48 में करते हैं, उसी काम को ए और सी 30 में करते हैं। तो मैंने कहा टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम आ गया मेरा 9 5 और 8 एफिशिएंसी, तो 240 टोटल वर्क। खत्म। अब इसको करने का तरीका क्या है, मैंने कहा 48 5 जा 80 240, तो 83 से 240 होता है और अपॉन 3 है तो उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर 9 आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा ठीक है, तो अब करने का तरीका क्या है, मैंने कहा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 9 5 14 28 22, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 11। अब पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टू 60% ऑफ द वर्क करना है। 60% ऑफ द वर्क का मतलब क्या है, 240 नहीं करना है, इसका 60% मतलब 6/10 करना है। किसको करना है, ए को करना है। ए को करना है तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, मैंने कहा बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 थी, 5 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ए की वैल्यू जब 6 आ गई तो इंटू 6 आ जाएगा, तो कितना डेज आ गया 24 डेज। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, अ कार इज गोइंग अजमेर टू जयपुर आफ्टर रनिंग 2 आवर, अ स्नैक डेवलप्ड एंड इट्स, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है कि मैं यही सॉल्व कर देता हूँ जो हमने पहले किया है, कि 2 घंटे तक चली कार, मतलब 2 घंटे तक चली, उसके बाद स्नैक डेवलप हो गया जिसके कारण 25% स्पीड कम हो गई। मतलब इस रास्ते में क्या हुआ, स्नैक डेवलप्ड हो गया जिसके कारण स्पीड क्या हो गई 25% कम हो गई, मतलब 4 से 3 हो गई, तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा। तो उसके कारण वो आधा घंटा लेट हो गया, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 30, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 मिनट। मतलब यहाँ का ओरिजिनल टाइम कितना था 90 मिनट, तो ओरिजिनल टाइम कितना आ गया, ओरिजिनल टाइम मेरा आ गया यहाँ से 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, तो 3 आवर 30 मिनट आ गया। कोई दिक्कत, ओरिजिनल टाइम। अब करते हैं, अब क्या कह रहा है, अगर स्नैक 40 किलोमीटर आगे डेवलप हुआ होगा, मतलब 2 घंटे तक चली, अब कह रहा है 40 किलोमीटर और चलती और तब ब्रेक डाउन आता, तो स्पीड कितना हो जाता 4/3। स्पीड तो सेम ही रहता, 4 से 3 होता, टाइम 3 से 4 रहता, लेकिन अब जो डिले आता वो सिर्फ 20 मिनट का आता। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाती 20, तो तीन की वैल्यू 60, मतलब 1 आवर, तो यहाँ डिस्टेंस लगता है 1 आवर। तो ओरिजिनल टाइम कितना आ जाता, मैंने कहा 2 + 1 3 आवर टाइम और 40 किलोमीटर का डिस्टेंस का टाइम, ये टाइम आ जाता। मैंने कहा 3 सेम है, तो 30 मिनट में 40 किलोमीटर चल रहा है, तो 30 मिनट में भाई साहब कितना चल रहे हैं 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे स्पीड पूछा है तो स्पीड 1 आवर में निकालते हैं, तो 2 कर देंगे, तो 1 आवर में कितना चलेगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगा।
तो 80 क्या हो गई, स्पीड हो गई। और डिस्टेंस भी पूछा है मेरे को, डिस्टेंस भी बता देंगे। डिस्टेंस कैसे बताएंगे, मैंने कहा इसमें पुट कर देंगे कि 3 घंटे चलेगा वो 80 की स्पीड से और 40 और चलेगा किलोमीटर। तो मैंने कहा 240 प्लस 40 तो कितना चल जाएगा, 280 किलोमीटर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि if the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 year 10% per annum compounded annually is 279, 279 डिफरेंस दिया हुआ है। क्या होता है डिफरेंस, मैंने कहा ये मेरा सम है, ये मेरा एस आई, और यहाँ अगर 3 साल का मान रहा हूँ तो ये 1 2 1, मैंने कहा यही तो मेरा डिफरेंस होता है। मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 271, और मुझे 10% कह रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू लेट कर लेता हूँ कि लेट 10% था ना, तो सम इज इक्वल टू 10 का क्यूब कर लेते हैं या फिर 1000 ले लेते हैं। 3 साल का था तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। लेट कर लिया, तो मैंने कहा 1000, यहाँ कर देता हूँ, मैंने कहा 1000। अब पहले में 3 साल का था, 3 ईयर का था, 3 ईयर लिखा हुआ है ना, तो 1 1 1 1 2 1 ये आ गया। तो मैंने कहा 1 1 1 1 2 1, कोई दिक्कत नहीं। अब डालता हूँ वैल्यू, मैंने कहा 1000 का, अब यहाँ भी 10% इंटरेस्ट, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, तो ये आ गया 100 100 100, ये 10 ये 10 ये 10 ये 1। मैंने कहा ये पूरा बन गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कितना बना, मैंने कहा यही तो बना डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सम, इसी की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 271। तो 271 दी हुई है, 271 दी हुई है मुझे। 10 20 30 और 31, 31 की वैल्यू, इसी की वैल्यू 31 निकाला है, इसी की वैल्यू 31। और हमें सम बताना है, तो सम हमने कितना माना था, 1000। तो ये कट जाएगा, 31 9 में कट जाएगा, तो सम कितना आ गया, 9000 इज द आंसर। 9000 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसको ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि 5% का डिस्काउंट दे रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन अमाउंट पेबल 15,000 से। अगर कह रहा है बेसिकली कि अगर 15,000 तक का शॉपिंग करोगे तो सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर 15,000 से ऊपर का शॉपिंग करोगे तो बाय 4 गेट 1 फ्री। इसका मतलब क्या है कि उसके जेब से जाएगा 5 और 1 फ्री, मतलब 20% का डिस्काउंट वो अलग से देगा जब 15,000 से ऊपर की शॉपिंग करोगे। तो अब कह रहा है कि 16,000 रुपये का शॉपिंग किया है उसने, तो उसको तो ये डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, बस इसी की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा 5, एक डिस्काउंट मेरा 5% का, एक डिस्काउंट मेरा 20% का है, बस इसी का ओवरऑल बताना है। तो मैंने कहा सक्सेसिव लगा देंगे, -5 -20 -5 इंटू 20 प्लस -5 इंटू -20/100। तो ये आ गया मेरा -25 प्लस 5 दूनी 10, तो 1। तो कितना आ गया, 24% का मेरा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। खत्म क्वेश्चन, इसमें इतना दिमाग ही नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि a person spend 22% of a monthly income on house rent, 40% of income on house expense। मतलब मैंने कहा टोटल कितना था, 100% था। 100 में से क्या कर रहा है, 22% वो लगा दे रहा है किस में, रेंट में, और 40% लगा दे रहा है हाउस एक्सपेंसेस में। बच कितना गया है, अब कह रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जब बोलेगा तब हम रिमेनिंग निकालेंगे। मैंने कहा बच कितना गया, तो 36, मैंने कहा 36% बच गया। इसका 50% मतलब 18%, और 18% में क्या कर रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड अदर हेड, मैंने अदर हेड लिख देता हूँ। और जो बाकी का 18% बच गया वो क्या है, सेविंग, वो क्या है, सेविंग। तो मुझे क्या दिया हुआ है, इसी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3800। इसी की वैल्यू 3800 दी हुई है, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, 18 निकालना है। मतलब 18 की वैल्यू 3800 है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3800 ही हो जाएगी। खत्म। क्या था क्वेश्चन में, ये दे के ये पूछ रहा था, तो मैंने कहा ये 18 की वैल्यू 3800 है, तो ये भी तो 18 की वैल्यू 3800 ही हो जाएगी, काम खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अलजेब्रा फिर आ गया सॉल्यूशन।
मैंने कहा 4x² प्लस 1, ये 1 इधर आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 1/x, या फिर 4x प्लस 1/x इज इक्वल टू, या फिर स्क्वायर से इसको x² से डिवाइड कर देता हूँ। 4x4 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 5x²। मैंने कहा x² से डिवाइड किया तो ये आ गया 4x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। मेरे से पूछा कितना है, 2x² माइनस x माइनस 1। 2x² की वैल्यू निकाल दूं या फिर x² की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो मैंने कहा कि 4x² था, तो एक मेरा बनता है 2x प्लस 1/x, तो ये मेरा आ जाएगा √5/3। एक मेरा बनता है 2x माइनस 1/x, तो ये मेरा आ जाएगा √5 माइनस 4 1। तो मैंने कहा 2x कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने कहा 2 + 2 था ना, तो 4x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। मैंने इसको इसको ऐड कर दिया, तो ये तो कट गया, ये कट गया, ये 2x 2x 4x बन गया, जिसकी वैल्यू 3 + 1 4 थी, तो x की वैल्यू 1 आते ही क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा 2 -1 -1 कट के कितना आ गया 0 इज द आंसर।